तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ भाव सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा से। तो आइए की कहानी सुनेंगे हम कि निस्वार्थ भाव सेवा करने का रिजल्ट क्या निकलता है। एक बच्चा था, तो उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब वो बच्चा जब बड़ा होता जा रहा था, फिर पढ़ाई का खर्च और खाने पीने का खर्च, उसके लिए उस बच्चे ने अपने जो पहले जमाने की बात है, तो उसने क्या किया, लेडीज सामान भर लिया, कांटे कुंडल वगैरह जो भी लेडीज सामान है सब उसने एक अटैची में भर दिया। और वो 2 4 5 घंटे वो फेरी पर जाते थे, मना व्यापार करने के लिए जाता था। और फिर वो स्कूल में जाकर पढ़ता था। तो जब स्कूल में जाकर पढ़ता था, तो एक दिन वो फेरी पर गया बिक्री करने के लिए। तो फेरी पर बिक्री करने के लिए गया, तो एक गांव में आवाज लगाई, पूरे गांव में घूमता रहा, किसी ने उसका सामान नहीं खरीदा कहीं भी। तो जब नहीं खरीदा, तो उस गांव से वो वापस जाने लगा। दूर देखा तो एक गांव था, वहां पर पहुंचा और उसने उस घर में जाकर, उस गांव से जैसे दूर एक घर देखा, तो उस घर में जाकर उसने आवाज लगाई और कहा, माता जी, भाई जी, कुछ ले लो। तो उसमें से एक माता निकल कर आई और माता ने कहा, बेटा, पैसा नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम कुछ ले नहीं सके। उस बच्चे का चेहरा उतर गया और एकदम से उसने कहा, माता जी, कोई बात नहीं, आप कुछ सामान नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, लेकिन मुझे एक गिलास पानी पिला दो। क्योंकि वो सवेरे से घूम रहा था, भूखा प्यासा भी था। तो माता ने उसका चेहरा देख लिया और चेहरा पढ़ लिया। माता ने क्या किया, अंदर गई और एक गिलास दूध भर के लाई। तो जो भूखा होता है वो तो जल्दी जल्दी पीता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक ही घूंट में वो खट खट करके वो दूध का गिलास पी गया। माता फिर दूसरा दूध गिलास भर के लाई और दूसरा उसको दिया, तो वो भी वो पी गया। अब माता ने कहा, बेटा और लाओ। तो उस भाई बच्चे ने कहा कि माता जी मत लाओ। ऐसे कहते हुए वो माता को देखता रहा। माता ने कहा, बेटा, यहाँ पर एक गांव भी ऐसा है जहाँ पर कोई इतनी मेहनत मंजूरी भी नहीं है। दरअसल ये है कि इस गांव में और हमारे घर में भी किसी को इतने वो नहीं है, पैसे की आमदनी नहीं है, इसीलिए हम सामान नहीं खरीद सकते। बच्चा वहां से चला गया, दूसरे गांव में फेरी किया और फिर वो जाकर पढ़ने के लिए स्कूल गया। स्कूल में पढ़ता रहा और फेरी पर भी वो जाता रहा, व्यापार करता था, पढ़ता था। कुछ दिन ऐसा चलता रहा, फिर धीरे धीरे फिर उसने सारी डिग्री पास कर ली। जब सारी डिग्री पास कर ली, तो उसने एक हॉस्पिटल खोला, जिस हॉस्पिटल का नाम दिया चिल्ड्रन। तो उस हॉस्पिटल में बच्चों का भी इलाज, बुजुर्गों का भी, सभी का इलाज उस हॉस्पिटल में होता था। उसने चिल्ड्रन नाम क्यों दिया, क्योंकि वो बच्चा ही था, तभी तो उसने सारा कुछ देखा था। तो वहां पर लोग दूर दूर से आने लगे, सभी की बीमारी ठीक होने लगी। जब सबकी बीमारी ठीक होने लगी, अब जो वो माता थी, तो वो माता, उसको धीरे धीरे बुखार चढ़ने लगा। फिर बुखार से फिर उसकी प्लेटें गिरने लगी, फिर कमजोरी हो गई, कमजोरी आने लगी, कभी कहाँ, ऐसे करके वो माता 1 साल उसको हो गया।
तो उसके पास पैसे भी इतने नहीं रहे थे। फिर वो अपना घर गिरवी रख करके कुछ पैसे लेकर के और कहीं कहीं दिखाने के लिए गए। 2 साल माता को हो गया, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं पाया। माता बहुत कमजोर भी हो चुकी थी, लेकिन एक माता ने कहा कि तुम बीमार हो? बोला हाँ। कि तुम कितने दिन से बीमार हो? कि बोले लगभग 2 साल हो गए। कि बोले ऐसा है। एक डॉक्टर आया है जिसने हॉस्पिटल खोला है, नया नया हॉस्पिटल, चिल्ड्रन डॉक्टर, चिल्ड्रन उसका नाम है हॉस्पिटल का। आप वहां पर जाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो बच्चा को उस माता ने छोटेपन में ही देखा था, लेकिन माता तो भूल चुकी थी कि कौन सा डॉक्टर है। लेकिन वो माता उस हॉस्पिटल में पहुंची, कंपाउंडर से पर्ची कटाई, डॉक्टर से मिलने की फीस। और जब डॉक्टर ने एकदम से देखा माता को, तो उसने कहा इस माता से फीस मत लेना और इस माता को अलग रूम में लाइए और इसका अलग से इलाज होगा। तो उस डॉक्टर ने उस माता को पहचान लिया था कि ये तो वही माता है। और फिर उस डॉक्टर ने क्या किया, उस माता का इलाज शुरू किया। बढ़िया एसी रूम में माता को रखा, खाने पीने की सुविधाएं सब कुछ थी वहां। डेली गोली, दवाई, इंजेक्शन, बोतल, अच्छी अच्छी क्वालिटी की बोतल, अच्छी अच्छी दवाई उस माता जी को दी जा रही थी। माता जी दिनों दिन उसका जो शरीर था वो ठीक हो रहा था, बीमारी ठीक हो रही थी। तो जब बीमारी ठीक हो रही थी तो वो माता धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। ठीक हो गई, लेकिन बात माता जी ने कहा कंपाउंडर से, माता जी को 1 महीना हो गया था हॉस्पिटल में, और कहा बेटा मेरा बिल लेके आ, कितने रुपए बिल के हो गए और मुझे अब जाना है घर पर, क्योंकि इतने दिन से बीमारी का इलाज चल रहा है, इतनी गोलियां, दवाई, बोतल डेली, और उसका खर्चा कितना हो गया वो भी मुझे घर से लेकर आना पड़ेगा। तो जब ये बात सुनी तो कंपाउंडर ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, सर वो माता जाना चाहती है, उसका बिल वो मांग रही है कि बीमारी का बिल दीजिए मुझे पैसा के लिए। उसने कहा कि बिल निकाल लो आप। तो सारा बिल डॉक्टर ने जोड़ जोड़ के पूरा एकदम से लिस्ट बना दी। लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि इतना पूरा पर्चा ही बहुत लंबा हो गया। जब उस माता को जाकर दिखाया कि माता ये तुम्हारा बेड का खर्च हुआ, ये तुम्हारा गोली का, ये तुम्हारा इंजेक्शन का, ये तुम्हारी बोतल का, ये खाने पीने का, ये ब्लड जो तुम्हारे शरीर में चढ़ा उसका खर्चा, माता सुन रही थी धीरे धीरे, और वो डॉक्टर वो कंपाउंडर पढ़ रहा था। माता मन में सोच रही थी अब तो घर मुझे बेचना ही पड़ेगा, उससे जो पैसा लिया उसको देकर के घर बेच करके ही पैसा मुझे इस डॉक्टर का चुकाना होगा। तब वो माता ने कहा कि बेटा ये एक एक सामान क्या मुझे बता रहे हो, तुम पूरा खर्चा मुझे जोड़कर बता दो कि इतना होगा। उस डॉक्टर ने कहा कि माता तुम थोड़ा सुन तो लो। सुनती जा रही है और वो कंपाउंडर पढ़ता जा रहा है। जब पूरा पर्चा हुआ तो माता ने कहा कि अब पूरा बिल जोड़कर बता दो। सामान तो जो जो इंजेक्शन, दवाई, गोली जो लगी, खाया, वो सब तो बता दिया, लेकिन अब जोड़कर बता दो। तो उसने कहा सारा हिसाब चुकंतु और 2 गिलास पिबंतु। जो 2 गिलास दिए थे ना माता जी, वही 2 गिलास तुमने दूध का, जो ये वही डॉक्टर हैं चिल्ड्रन, जो छोटा बच्चा था जो तुमने ये गांव में फेरी से और धंधा करने के लिए गया था, इसके पास कुछ नहीं था,
तो तुमने 2 गिलास दूध के पिलाए थे। ये वही बच्चा है जो तुमको आज वो सारा तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो गया उस 2 गिलास में ही। तो कहने का मतलब इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें निश्चित मिलता है। जैसे आप चीनी है, शक्कर है, आप उसे चीनी को उजाले में खा लो चाहे अंधेरे में खा लो, उसका रस मिठाई होगा। ऐसे ही जाने अनजाने में जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। जो बीज बोएंगे वही उगता है। पहले के जमाने में सुखी क्यों थे? निस्वार्थ भाव सेवा करते थे, एक दूसरे के काम आते थे। भगवान कहते हैं बच्चे तुम कर्म करो, उसका फल भगवान तुम्हें देगा। और वो कितने गुना करके हमको देता? 100 गुना, पदम गुना करके देता है। इसलिए निस्वार्थ भाव सेवा करें। पहले के जमाने में माताएं बहनें रोटी करती थी, पहले रोटी गाय को देती थी और लास्ट की रोटी जो होती थी कुत्ते को डालती थी। सवेरे पहले ही सभी खड़े हो जाया करते थे, थोड़ा बहुत नाच, 1-2 मुट्ठी छत पर, वो छत तो होते नहीं थे, पाटोड़ होती थी, छप्पर होते थे, उन पर डाल देती थी। पानी भर के रख देती थी चिड़ियाओं के लिए। और ये बहुत ऐसा प्रेम भाव होता था। एक दूसरे के घर आग लेकर के आते थे, माचिस भी कहाँ होती थी। एक दूसरे से तेल भर कर लेते थे, एक दूसरे से चीनी भर करके, ऐसे एक दूसरे से काम चलाते थे लेकर के। आज दुनिया में ऐसा हो गया कि प्रेम भाव धीरे धीरे कम हो गया। और बस किसी ने 2-4 दिन भी सब्जी मांगी ना तो बस ताना मार देंगे, आ गए मेरे घर सब्जी, रोज रोज आ जाते हो, क्या सब्जी सब्जी तुम्हारे घर सब्जी नहीं बनती क्या? इतने भूखे मर रहे हो क्या? ये ताना मारे। किसी के घर अगर छाछ भी मांगने चले जाओगे, पहले तो कहते थे ना, वो किसी से भी दूध भी लेने जाती थी तो ऐसे ही दे देते, हमारे सामने की बात है। किसी के घर दूध देने के लिए जाते थे ऐसे ही देते, पैसा नहीं लेते थे पहले। वो कहते हैं ना, कमजोरी आ गई भारत में, पीवे को छाछ में लेना। और अभी किसी के भैंस होती है ना, तुम उसके दूध छाछ भी लेने के लिए जाओगे ना तो कहेंगे रखी होगी छाछ, फिर भी मना कर दे। तो ये अब हो गया, इसके कारण संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देने के संस्कार नहीं है, लेने के संस्कार। ये मुझे दे, मुझे साड़ी दे, माता मेरी मुझे सोना दे दे, मुझे कानों के कुंडल बनवा दे, मुझे लड़ दे दे, मुझे अंगूठी दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस मांगते ही रहते हैं। कहते हैं ना, मांगने से मरना भला, कभी भी कुछ भी लेना नहीं है, देते रहो, क्योंकि भगवान देने वाला है। कहते हैं ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो दाता देता है। कहते हैं ना, सारे देव देते हैं दुनिया में, पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। तो दो भैया, आज बाबा ने यही कहा है, इस कहानी से ये सीख लें कि जो देता है वही पाता है, जो लगाता है वो खाता है। इसीलिए दान करना बहुत जरूरी है। दान, कहते हैं ना, चोंच भर के ले गई चिड़ी, नदी ना घटियो नीर, और दान करने से धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करें सोच समझ के, गलत जगह पर दान नहीं करना है, लेकिन दान जरूर करें। खिलाओ पिलाओ और अच्छे कर्म करो, गलत जगह पर पैसा नहीं लगाएं, लेकिन निस्वार्थ भाव सेवा करें। मनसा, मन के द्वारा सबको सुख दो, अच्छे वाइब्रेशन दो। वाणी के द्वारा मीठे बोल बड़े अनमोल, कर्म के द्वारा एक दूसरे के काम आए। पहले के देखो लोग गांव में क्या होता था, छान तक उठवाते थे तो सभी गांव वाले जाकर जाते थे, छान उठवाते थे। किसी की छान बनती थी तो क्या करते थे, सब 2-4-5 लोग बैठते थे और कहते थे हमारी छान बनवानी है, दाल चूरमा करेंगे। अब किसी को कहकर देखो कि हमको छान बनवानी है, दाल चूरमा करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं भैया, दाल चूरमा नहीं चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए, 1000 रुपये लूंगा तब छान बनेगी। तो आजकल क्या है, स्वार्थ का प्रेम, इसी के कारण दुख बढ़ रहा है। तो बाबा ने आज हम सभी को यही शिक्षा दी कि निस्वार्थ भाव सेवा करो, एक दूसरे के काम आओ, किसी की बुराई चुगली अपमान किसी का मत करो, सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख
लेना, दुआएं दो दुआएं लो, जो हम दूसरों को देते हैं वही मिलता है। इसीलिए सोच लीजिए आप किसको क्या दे रहे हो, ये आपको ऊपर। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।